18 सितंबर 2024 से साल का सबसे बड़ा और महाभयंकर चंद्र ग्रहण। भूल कर भी नहीं करें यह 5 काम, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 का जो सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण है, इस दिन कई ऐसे दिव्य और विशेष महासंयोग बनने वाले हैं, जिससे इस चंद्र ग्रहण के बाद 3 राशियों की किस्मत अचानक से पलटने वाली है। 3 राशि वाले लोगों के जीवन में धन के भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आखिर साल 2024 का आखिरी चंद्र ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा, ग्रहण वाले दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या परिवर्तन होगा, और चंद्र ग्रहण की रात में धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेष सिद्ध किए हुए उपायों के ऊपर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, साल 2024 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 के दिन लगने जा रहा है। यह एक ऐसा महाभयंकर चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत देश सहित दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा। आपको बता दें कि यह जो चंद्र ग्रहण है, यह 18 सितंबर के दिन कुल 4 घंटे 4 मिनट तक रहेगा। बात करें चंद्र ग्रहण के समय की, तो चंद्र ग्रहण की शुरुआत 18 सितंबर की सुबह में 6:12 से होगी, जो कि 10:17 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, और सूतक काल शुरू होते ही ग्रहण के जो नकारात्मक प्रभाव है, जो ग्रहण का इफेक्ट है, वो भी बनने लग जाता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी जो घटनाएं हैं, ये बहुत ही ज्यादा विरल होती है, यानी कि साल में एक आध बारी ये चीजें देखने को मिलती है। ऐसे में ग्रहण काल के दौरान कुछ सिद्ध किए हुए गुरुजनों के, ऋषि महापुरुषों के कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होते हैं, जिनको अगर आप ग्रहण वाले दिन कर लेते हैं तो जन्म जन्मांतर की गरीबी को भी आप मिटा सकते हैं, कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है ना, उसका समाधान चंद्र ग्रहण के दिन कुछ नामात्र के उपाय, जो कि बिना खर्चे के आधार पर किए जाते हैं, बिना खर्चे के कुछ उपाय करके आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो चंद्र ग्रहण है, यह भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है, और यह चंद्र ग्रहण भारत सहित एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सहित दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या परिवर्तन होगा। इस बार के चंद्र ग्रहण से ही किन राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए 18 सितंबर के दिन इस साल का जो सबसे आखिरी और महाभयंकर जो चंद्र ग्रहण है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ प्रभाव देने वाला है। एक तो इस चंद्र ग्रहण के बाद करियर और कारोबार दोनों में ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी, कार्य कारोबार में भी आपको कामयाबी मिलेगी, और इसी बीच आपकी जो कोई भी रुकी हुई योजनाएं है ना, उसमें आपको रफ्तार प्राप्त होगी, गति मिलेगी। आप अपने कारोबार में धन का इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पुराना अगर आपका कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है, या कोई भी लंबे समय से रुका हुआ कामकाज है ना, वो आप 18 सितंबर के बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। और संतान पक्ष की तरफ से भी आप लोगों को गुड न्यूज देखने को मिलेगी। अगर आपके ऊपर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी कोर्ट कचहरी में वाद विवाद चल रहा है, या अपने परिवार के सदस्यों के बीच, या भुआ भतीजी बड़े पिताजी के बीच, या अपने दादाजी के वंशजों के बीच अगर किसी भी प्रकार का पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी मुकदमा है, वाद विवाद है, या कोई ऑब्जेक्शन की स्थिति बन रही है, तो इस चंद्र ग्रहण पर जो ये दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, जिससे फैसला आप ही के पक्ष में आ सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन कमाने के यानी कि इनकम के नए नए माध्यम बनेंगे, और समय समय के साथ ही आप लोगों की इनकम
इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या किसी भी ऑनलाइन व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मेष राशि वाले लोगों के लिए तो सितंबर अक्टूबर का जो महीना है ये किसी भी वरदान से कम नहीं होने वाला है। यानी कि जिस किसी कार्य में आप हाथ आजमाएंगे ना, उसे में आपको जबरदस्त रूप से सफलता मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपके पद और प्रतिष्ठा में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही यह जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है यह आप लोगों के जीवन में अच्छे समय की शुरुआत करेगा। कुल मिलाकर मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार चंद्र ग्रहण वाले दिन जो गज केसरी योग बन रहा है ना, यह भी आप लोगों के जीवन में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कराएगा। अगर आप अपने स्वयं का मकान, वाहन, प्लॉट या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे या आपके घर में कोई भी कुंवारे लड़का लड़की है तो उसका विवाह का योग भी बनेगा और स्थायी संपत्ति खरीदने की भी आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। चलिए जान लेते हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी। आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो चंद्र ग्रहण पर दिव्य दुर्लभ योग बनेंगे, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। एक तो आपको घर परिवार में भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नई डील पाने में आप कामयाब बन पाएंगे। जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में अगर कोई भी काम कारोबार करते हैं ना, तो उन लोगों को जबरदस्त रूप से फायदा मिलेगा, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। काम कारोबार के संबंध में लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे और वो यात्राएं आप लोगों के लिए शुभ साबित होगी। आपको अपनी किस्मत का, अपने नसीब का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। लंबे समय से जो कोई भी आपका रुका हुआ या अटका हुआ कार्य था वो अब पूरा होने वाला है। कुल मिलाकर साल का जो ये चंद्र ग्रहण है ना, सितंबर के बाद से ही तुला राशि वाले लोगों के जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति दिलाने वाला है। आपकी जो किस्मत है वो सडनली चमक उठेगी। नौकरी और काम कारोबार में खूब तरक्की देखने को मिलेगी। जो भी कुंवारे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुंवारे लोगों का विवाह का योग बनेगा। इसी साल 2024
जिसमें आप लोग विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। चलिए जान लेते हैं साल के इस चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है यह आप लोगों के धन और इनकम के साधन में बढ़ोतरी करेगा। आपको अपने कार्य में अपनी किस्मत का साथ मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ी आपको समस्या हो सकती है, पेट संबंधी कोई भी तनाव या टेंशन पीड़ा चिंता बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच अगर लंबे समय से कोई भी अनबन की जो भावना चल रही थी ना वो दूर होगी। चंद्र ग्रहण के बाद आर्थिक स्थिति में जबरदस्त रूप से सुधार मिलेगा। अचानक से धन लाभ प्राप्त होगा। आपके साहस और आपके पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी की संभावना है। आपकी पर्सनालिटी में भी एक अलग ही तरीके का निखार देखने को मिलेगा। जो भी व्यापारी है, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी काम कारोबार करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ सफलता मिलेगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में और भी अच्छी और मजबूत रहने वाली है। चलिए अंत में जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे कार्य है जो कि आप लोगों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी जो घटनाएं हैं वो ज्योतिष शास्त्र में नकारात्मक रूप से मानी गई है। अब तो नासा के वैज्ञानिक भी, साइंटिस्ट भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि चंद्र ग्रहण जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। ऐसे में ग्रहण काल के दौरान भूल कर भी पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। संतान की तरफ से भी आप लोगों को शुभ समाचार मिलने की संभावना है। तो चलिए इसी के साथ चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।